हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल एंड मेंटेनेंस। अब ऑपरेशनल में हम ये सब जो है वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसी तरह ट्रांजिशनल में ये सब पॉइंट और मेंटेनेंस के ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशनल से। ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक। इन ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक द फैक्टर दैट डिसाइड द सॉफ्टवेयर परफॉर्म इन ऑपरेशन। ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक में ये होता है कि फैक्टर डिसाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह परफॉर्म करेगा। अब इसमें आ जाते हैं फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, यूजिबिलिटी, मेंटेनेंस, पोर्टेबिलिटी, बजट और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आ जाता है इसमें। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फंक्शनैलिटी। इट रेफर टू द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट इट्स इंटेंडेड पर्पस। फंक्शनैलिटी में ये होता है कि जो हमारा पर्पस है उसके के मुताबिक सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म करेगा। इसी तरह फंक्शनैलिटी में ये पॉइंट्स आ जाते हैं। सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, कितने एक्यूरेट काम करेगा, जितना कितना सूटेबल है उसके लिए, उस पर्पस के लिए। इंटरऑपरेटेबिलिटी, कंप्लाइंस कब तक कंप्लीट कर सकता है, और सिक्योरिटी वगैरह इसमें आ जाते हैं। अब रिलायबिलिटी, द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट bears on the capability of software to maintain its level of performance under the given condition for a stated period of time। इसमें ये कह रहा है कि रिलायबिलिटी ये होती है जिसमें एक जो है सॉफ्टवेयर अपनी परफॉर्मेंस कब तक मेंटेन रख सकता है मुख्तलिफ़ कंडीशन में और मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड में, जिसमें मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं। अब रिलायबिलिटी में आप ये तीन चीज़ें डिस्कस कर सकते। रिकवरेबिलिटी, अगर कोई भी जो है सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है वो कितनी देर में रिकवर हो सकता है। फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें जो अगर जो कोई भी इशू आ जाता है, एरर आ जाती है, उसको कैसे उसके साथ डील करेगा। और मेच्योरिटी, कितना मेच्योर है कोई भी सॉफ्टवेयर। इसी तरह ऑपरेशनल करैक्टरिस्टिक में आ जाता है एफिशिएंसी। इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू यूज सिस्टम रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंसी ये होती है कि कोई भी सॉफ्टवेयर के में कितनी एबिलिटी है कि वो सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज़ करे और एफिशिएंट मैनर से यूज़ करे, यानी वो मिनिमम टाइम में वो रिस्पांस भी करे और मिनिमम रिसोर्सेज में वो मैक्सिमम आपको रिस्पांस दे सके। एफिशिएंसी में आप इन टाइम, यानी टाइम कितना लेगा, और इन रिसोर्सेज कितने लेगा। यूजिबिलिटी, द अमाउंट ऑफ एफर्ट और टाइम रिक्वायर्ड टू लर्न हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। यूजिबिलिटी ये होती है कि कोई भी यूज़र कितना टाइम लेता है किसी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए और उसे यूज़ करने में। यूजिबिलिटी में आप अंडरस्टैंडेबिलिटी कर सकते हैं कि कितने जल्दी कोई अंडरस्टैंड कर सकता है। जितने जल्दी कोई अंडरस्टैंड कर सकेगा सॉफ्टवेयर, यूजिबिलिटी जितनी अच्छी होगी, इतना ही वो सॉफ्टवेयर मार्केट में ग्रो करेगा, उसके चांसेस होंगे कि वो मार्केट में ज़्यादा देर तक चल सके। लीनियरेबिलिटी, ओपरेबिलिटी। अब मेंटेनेबिलिटी आ जाता है। इट रेफर टू द मॉडिफिकेशन कैन बी मेड इन द सॉफ्टवेयर। जब कोई भी सॉफ्टवेयर में, ये रेफर कर रहा है कि सॉफ्टवेयर में जब मॉडिफिकेशन की जाती है, उसमें चेंजिंग की जाती है, टू एक्सटेंड इट फंक्शनैलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव इट परफॉर्मेंस आर करेक्ट एरर्स। ये मेंटेनेबिलिटी ये होती है, इसमें को चेंजिंग की जाती हैं जब बाद में जब भी कोई एरर वगैरह आ जाती है या उसकी फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा ऐड करनी हो, उसके लिए चेंजिंग की जाती है, और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए भी चेंजिंग की जाती है। मेंटेनेबिलिटी में आप कह सकते हैं कि टेस्टेबिलिटी, उसमें टेस्ट किया जाता है, स्टेबिलिटी हो कितना स्टेबल है, इस तरह चेंजेबिलिटी हो कि चेंज एक्सेप्ट करता है सॉफ्टवेयर या नहीं, ओपरेबिलिटी वगैरह आ सकता है इसमें। अब पोर्टेबिलिटी, अब द एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू ट्रांसफ़र फ्राम वन इन्वायरमेंट टू अनदर विदाउट अ मिनिमम चेंज। इसमें पोर्टेबिलिटी ये होती है कि एक अगर इन्वायरमेंट में एक सॉफ्टवेयर है, उसे दूसरे इन्वायरमेंट में आप भेज रहे हैं, तो उसमें कम से कम चेंजिंग, कितनी कम से कम चेंजिंग में वो दूसरे इन्वायरमेंट में चल सकता है, इसको पोर्टेबिलिटी कहते हैं। पोर्टेबिलिटी में भी अडॉप्टेबिलिटी आती है, कितने जल्दी कोई अडॉप्ट हो सकता है उस इन्वायरमेंट में, और कितने इंस्टॉलेबिलिटी, के इतने जल्दी इंस्टॉल हो सकता है, और रिप्लेसबिलिटी, उसको दूसरे ऑलरेडी सिस्टम को कब कितनी देर में रिप्लेस कर सकते हैं। अब ट्रांजिशन, ये दूसरा पॉइंट है। व्हेन द सॉफ्टवेयर इज़ मूव फ्राम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, द फैक्टर डिसाइडिंग द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ट्रांजिशन ये होता है कि जब एक सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर मूव किया जाता है, तो कुछ फैक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। अब इसमें आ जाता है पोर्टेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, अडोबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी इज measure of how easy an application can be transferred from one कंप्यूटर इन्वायरमेंट टू अनदर। पोर्टेबिलिटी ये होती है कि एक कंप्यूटर इन्वायरमेंट से दूसरे कंप्यूटर इन्वायरमेंट में अगर कोई सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो कितने जल्दी जो है वो इजीली वो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र हो जाए।
यानी उसमें चल सकती है, कितने ईजीली वो पोर्टेबिलिटी होती है। Interoperability is ability of different system devices, application or product to connect and कम्युनिकेट इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। इंटरऑपरेबिलिटी ये होती है किसी भी सिस्टम की एबिलिटी या डिवाइस या एप्लीकेशन में कितनी एबिलिटी है वो कनेक्ट हो सके और कम्युनिकेशन कर सके कोऑर्डिनेटेड वे विदाउट एफर्ट फ्रॉम द एंड यूज़र के एंड यूज़र करने की ज़रूरत ना पड़े कि बार बार उसे ये काम करवाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो ऑटोमेटिकली दूसरे जो है कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट कर सके। फंक्शन ऑफ इंटरऑपरेबल कंपोनेंट इंक्लूड डेटा एक्सेस, डेटा ट्रांसमिशन एंड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन कोलाब्रेशन। इसमें जो होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट आपस में एक्सेस एक दूसरे को कर सके, डेटा ट्रांसमिशन वगैरह भी कर सकें। अब रीयूजिबिलिटी हो जाती है। रीयूजिबिलिटी इज़ यूज्ड फॉर एग्जिस्टिंग एसिड इन सम फॉर्म विद इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये रीयूजिबिलिटी ये होती है कि ऑलरेडी आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग एसिड यानी कोड वगैरह पड़ा हुआ है, वो आप नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। These acids are product by product of the software development life cycle। ये जो एसिड होते हैं प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। एंड इंक्लूडेड कोड, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, टेस्ट सूट, डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट। इसमें कोड वगैरह आप रीयूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कंपोनेंट है जैसे टेस्ट सूट, डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप दूसरे न्यू जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अडोपेबिलिटी। Software adaptability may be defined as the ability of a software system to independently monitor its behavior and eventually modify the same accordance to the change of operational environment of the system itself। ये अडोपेबिलिटी ये होती है कि इसमें जो है सॉफ्टवेयर में ये एबिलिटी हो कि वो इंडिपेंडेंटली मोनीटर करे बिहेवियर, जो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती है उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर ले। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस। डील विद ऑल फैक्टर दैट डिस्क्राइब अबाउट द हाउ वेल अ सॉफ्टवेयर हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेंटेन इटसेल्फ इन द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। जब भी मेंटेनेंस ये होता है कि जब भी कोई इन्वायरमेंट चेंज हो उसमें वो डिस्क्राइब करता है, ये फैक्टर डिस्क्राइब करते हैं कि कितने जल्दी एक सॉफ्टवेयर में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सके। मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी इसमें पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी रेफर टू द एक्सटेंट टू विच अ सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन में बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। इस मॉड्यूलरिटी में ये होता है कि सॉफ्टवेयर को डिवाइड या एप्लीकेशन को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों पार्ट्स में। मेंटेनेबिलिटी, द सॉफ्टवेयर सिस्टम और कंपोनेंट कैन बी मॉडिफाइड टू करेक्ट फॉल्ट्स, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अदर एट्रीब्यूट टू और अडॉप्ट टू चेंज इन्वायरमेंट। ये जो मेंटेनेबिलिटी में क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजिंग मॉडिफिकेशन की जाती हैं, कुछ एरर अगर आ जाती हैं वो ठीक करने के लिए की जाती हैं, चेंजिंग की जाती हैं, या उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए उसमें जो है वो कुछ चेंजिंग की जाती है। इस सॉफ्टवेयर को वो देखा जाता है वो कितने जल्दी मेंटेनेबिलिटी में ये होता है कि वो अडाप्ट कर सकता है कितने जल्दी चेंज। फ्लेक्सिबिलिटी, द सिस्टम कैन रिस्पॉन्स टू अनसर्टेनिटी इन मैनर टू सस्टेन। फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि सिस्टम में अगर कोई इशू भी आ जाए फिर भी वो सिस्टम एकदम हैंग ना हो जाए, बल्कि वो मैनर से आपको जो है वो फीडबैक देता जाए या रिस्पांस देता जाए। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी इज मेजर ऑफ द सिस्टम एबिलिटी टू इंक्रीज इन परफॉर्मेंस टू इन रिस्पांस टू चेंज इन एप्लीकेशन एंड सिस्टम प्रोसेसिंग डिमांड्स। ये कह रहा है स्केलेबिलिटी ये होती है अगर सॉफ्टवेयर को किस तरह अगर आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं या इसको बढ़ाना चाहते हैं, उसका स्केल लार्ज करना चाहते हैं, तो वो स्केलेबिलिटी में आता है कि उसको स्केल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो सिस्टम अच्छे होते हैं उनको आप स्केल इजीली कर सकते हैं। इसी में वो कह रहा है अगर डिमांड हो मुख्तलिफ जो है नए किस्म की हार्डवेयर अगर अटैच करने हो तो वो भी आप इजीली अटैच कर सकते हैं या नहीं, ये भी देखा जाता है स्केलेबिलिटी में उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये तीन जो टॉपिक्स थे, तो ये हमने गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल एंड मेंटेनेंस के मुताबिक हमने ये तीन जो है पॉइंट्स डिस्कस किए हैं गुड सॉफ्टवेयर के। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।